अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 8 हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम पढ़ रहे हैं ऐसी ड्रग्स जो कि यूरिन की फॉर्मेशन को तेज कर रही थी, यूरिन की फॉर्मेशन को इंक्रीज कर रही थी। इनको हम डायूरेटिक ड्रग्स का नाम दे रहे हमने दिया, यानी हमने इन उन ड्रग्स के बारे में पढ़ा जो कि डायूरेटिक ड्रग्स थी, जो कि यूरिनरी सिस्टम पे काम कर रही है। अब उन ड्रग्स को क्लासिफाइड किया। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उनके नाम जाने। उसके बाद क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हम वन बाय वन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जान रहे हैं। आज की जो ड्रग है इसको लूप डायूरेटिक भी कहते हैं। अब हमेशा क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली याद रखिएगा कि ये कौन सी ड्रग जो है वो किस कैटेगरी में रखी गई है। इस ड्रग के बारे में हम पढ़ने लगे हैं जो कि लूप डायूरेटिक है। लूप ऑफ हेनले पे ये काम करेगी। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को जान लेते हैं। नाम इसका है ब्यूटानाइड, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानते हैं कि ये कैसे नेफ्रॉन पर जो आयंस हैं सोडियम, पोटाशियम या क्लोराइड, इनकी कैसे रीअब्जॉर्प्शन कर रही है। ये इन बैरियर्स को ये बैरियर हटा रही है रीअब्जॉर्प्शन के, जिसकी वजह से यूरिन की फॉर्मेशन ज्यादा होगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से पहले ये दोबारा बता देता हूं कि डायूरेटिक ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि यूरिन की फॉर्मेशन को ज्यादा करती हैं, जो नेफ्रॉन या किडनी पर इसकी मुख्तलिफ आयंस की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है उनको इनहिबिट करके यूरिन की फॉर्मेशन ज्यादा करती हैं। आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पर्टिकुलरली ब्यूटानाइड का। दीज एजेंट्स इनहिबिट, ये इनहिबिट करते हैं किस किस को, सोडियम को, पोटाशियम को और क्लोराइड्स को। यानी ये सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड्स को इनहिबिट कर रहे होते हैं। को ट्रांसपोर्ट इन द असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। हमने लूप ऑफ हेनले स्ट्रक्चर देखा था कि ये यू टाइप लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये इसका जो पार्ट था ये डिसेंडिंग पार्ट था और ये इसका पार्ट जो था ये असेंडिंग पार्ट था। ये असेंडिंग पार्ट के ऊपर स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, ये ब्यूटानाइड जो है सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड की जो रीअब्जॉर्प्शन थी उसको ये इनहिबिट करेगा। अब जो नेफ्रॉन है उसका जो असेंडिंग पार्ट है, पर्टिकुलरली लूप के ऊपर, वहां पे सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी बल्कि तेजी से वो कलेक्टिंग डक्ट्स की तरफ जाएगा, ठीक है। और अगर इन बैरियर्स को हटा दिया जाएगा तो यूरिन की फॉर्मेशन तेजी से होगी और यूरिन जो है वो तेजी से कलेक्टिंग डक्ट की तरफ चला जाएगा। अब थेरेपेटिक इसका यूजेस क्या है। द लूप डायूरेटिक आर द ड्रग्स ऑफ चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग द एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। लूप डायूरेटिक जितने भी हैं ये फर्स्ट कैटेगरी की ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स हैं जो कि अक्यूट पल्मोनरी एडिमा में इस्तेमाल होती हैं। हार्ट फेलियर के दौरान जो पल्मोनरी एडिमा है, यानी जो वहां पे फ्लूइड प्रेजेंट होगा पल्मोनरी एरिया के अंदर, लंग्स के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा सराउंडिंग हार्ट, ठीक है, उसको ये कम करेंगी क्योंकि ये यूरिन की फॉर्मेशन को तेज करेंगे और फ्लूइड जो है वो थारो यूरिन बॉडी से एलिमिनेट होगा। द ड्रग इज यूजफुल इन इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले फार्माकोनाइटिक्स की बात करते हैं इसकी। लूप डायूरेटिक आर एडमिनिस्ट्रेड ऑरली और पेरेंटली, या स्टूडेंट्स लूप डायूरेटिक को हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ऑरली, ऑरल रूट से दिया जाता है, इसकी एब्जॉर्प्शन होती है, या इसको जो है वो पेरेंटली दिया जा सकता है, यानी इसको इंजेक्टेबल की सूरत में भी दिया जा सकता है। दे आर सीक्रेटेड इनटू द यूरिन। इसके मेटाबोलाइट जो हैं वो बॉडी से थारो यूरिन सीक्रेट करते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें इसके तो हाइपोटेंशन है, ठीक है, ब्लड प्रेशर का लो हो जाना। हाइपर मैंने आपको बताया था कि दो लफ्ज यहाँ पे लगे हुए हैं, एक हाइपो और दूसरा टेंशन। हाइपो का मतलब है कम होना, और अगर यहाँ पे हाइपर लगा होता तो इसका मतलब था ब्लड प्रेशर का एलिवेट होना। यहाँ पे हाइपो है, ब्लड प्रेशर को लो करते हैं। उसके बाद हाइपो, फिर लफ्ज लगा हुआ है कम करना, हाइपो कम, ऑप्टिमम लेवल से, कैलीमिया कैल्शियम का लेवल, ठीक है, पोटाशियम का लेवल, हाइपोकैलेमिया पोटाशियम के लेवल को ये कम करेंगी। उसके बाद
हाइपोमैग्नीशियम या मैग्नीशियम के लेवल को कम करेंगी, ठीक है, बॉडी के अंदर, क्योंकि इन्होंने वो बैरियर हटा दिए जो कि रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी, अब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ये मोस्टली आयंस जो है बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद ऑटोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी ये कॉज करेगी। ऑटोटॉक्सिसिटी की बात करें स्टूडेंट तो इसका ताल्लुक जो है वो हेयरिंग से है। पार्टिकल पेशेंट को किसी भी अगर पर्सन के अंदर ये एडवर्स इफेक्ट करती है तो हेयरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके बाद जो बैलेंस है इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, बैलेंस का कंट्रोल, और उसके बाद कुछ हेयरिंग या स्मार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ, अगली ड्रग के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।